નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। જે વિડીયો સંભળાવવાનો છું, સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જે વાત કરી છે કે જ્યારથી નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર કેન્દ્રમાં બની છે ત્યારથી નરેન્દ્ર મોદીએ જનતા સાથે શું શું કર્યું છે, કેટલી વખત હિટ એન્ડ રનના કેસ નરેન્દ્ર મોદીએ જનતા સાથે કર્યા છે, એકે એક વસ્તુ વિસ્તારથી સમજાવી છે। બરાબર ધ્યાનથી સાંભળશો તો તમને બધું સમજાઈ જશે કે 2014માં જ્યારથી મોદી સરકાર બની છે ત્યાર પછી એક જનતા સાથે એક જનતાના ઘર સાથે નરેન્દ્ર મોદીએ હિટ એન્ડ રનના કેસ જેવી હાલત કરી નાખી છે। સૌપ્રથમ તો આપણે વકીલને સાંભળી લઈએ। इतना बड़ा गलत काम हुआ है ये जो अभी जो कानूनों में 3 कानूनों में बदलाव लाया, ये तो 24 का चुनाव जैसे हुआ, ये एक ड्राइवर का हिट ही करेंगे, रन भी नहीं करने देंगे किसी ड्राइवर को। अमित शाह जी ने हिट एंड रन कर दिया इनके साथ, कानून भी लगा दिया, कानून विड्रॉ भी नहीं किया और हिट करके रन हो गए। वो बताओ अडानी के लिए कोई सख्त कानून बना है? सर आप नए ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं इस सरकार को, अमित शाह जी को और मोदी जी को। मैंने आपकी ये जैकेट छीन ली और मैं आपकी पैंट में हाथ डालूंगा, ये भी छीन लूंगा, तो आप क्या करोगे? ये मेरी पैंट छोड़ दो, जैकेट ले जाओ। तो ये काम हुआ है ट्रक ड्राइवर्स के साथ। चाचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, कानून के बड़े जानकार हैं, इनसे आज बात करेंगे और समझेंगे हिट एंड रन मामले में जिस तरीके से सरकार ने जो है नियम को बदला है, जहां पहले ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर अगर किसी को हिट करके भाग जाता था उसको जो है अधिकतम 2 साल की सजा होती थी, जिसे बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है और 7 लाख का जुर्माना। अब सरकार कह रही है कि अभी यह कानून लागू नहीं होगा, जिसके बाद जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने हड़ताल खत्म करी और फिर से जो है वो ट्रैक पर लौट गए। मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस में। देखिए, मैं एक बात तो है, हिट एंड रन जो ड्राइवरों के ऊपर लागू होती है, ड्राइवरों के खिलाफ लागू हो रही है। और एक बात जो अभी हिट एंड रन सरकार ने, यानी कि मैं कुछ अभी देख रहा था लोगों को जो इनके लीडर्स थे, अमित शाह जी का नाम लेके बोल रहे थे, एक अमित शाह जी ने हिट एंड रन कर दिया इनके साथ, कानून भी लगा दिया, कानून विड्रॉ भी नहीं किया और हिट करके रन हो गए वो। तो ये अमित शाह जी ने इनके साथ ट्रक ड्राइवर्स के साथ हिट एंड रन कर दिए। अब इनको, अमित शाह जी को और सरकार के दूसरे अधिकारियों को कौन सजा देगा? इनको कितनी 10 साल की सजा होनी है, इनको कितनी, कौन सा 7 लाख का जुर्माना होना है, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको कुछ दिन पहले ले जाना चाहता हूं। सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हुआ था, सरकार ने क्या कहा था कि हम इसे लागू नहीं कर रहे। अब चलो, अब क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं सीए को, सिर्फ सीए। वही मैं कह रहा हूं ना, सीए और एनआरसी को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सीए है तो सीए नागरिकता देने के लिए है। देखिए, मैं थोड़ा बहुत वकील हूं, एनआरसी छीनने के लिए है। नहीं, एनआरसी भी देने के लिए है, नागरिकता का रजिस्टर बनाने के लिए है। ना सीए में कुछ खतरा नजर आना चाहिए, ना एनआरसी में। जो खतरा है वो मंशा में है, खतरा है हिट एंड रन में, जो सरकार बार बार मजलूमों के साथ करती है। तो सीए की जरूरत क्या है नागरिकता देने के लिए, मैं ये पूछना चाहता हूं। कोई जरूरत ही नहीं है, नागरिकता का कानून तो पहले से ही है, किसी को भी नागरिकता मिल सकती है, किसी को भी। तो ये सीए का कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? सीए और एनआरसी, और एनआरसी क्या होता है? एनआरसी तो एक रजिस्टर है ना, तो रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर। तो मैं वही तो कह रहा हूं, उसमें क्या बुराई है? दोनों में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन मंशा में, हिट एंड रन की मेंटालिटी में कि जनता का पूरा पैसा हिट एंड रन, पहले ट्रक से पहले नोटबंदी, हिट एंड रन हुआ था ना वो भी। मोदी जी ने पूरे देश की हर एक ईमानदार जनता के घर में हिट एंड रन नहीं किया, वो हर एक जनता को लाइन में लगा दिया, उनके घर से पैसे निकल गए सारे, हिट एंड रन वो भी हुआ था। इस सरकार का हर एक कारनामा हिट एंड रन का है, लेकिन कोई सजा जो इन्होंने अभी कानून बदलने की चेष्टा कर रहे हैं उसमें कोई सजा सरकार के हिट एंड रन पे, मंत्रियों के हिट एंड रन पे, प्रधानमंत्री के हिट एंड रन पे कोई सजा नहीं रखी है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप पूछिए सर। सवाल ये है, ये जो आंदोलन अब खत्म हो गया है, तो आप मानते हैं कि जो मांगे थी वो मान ली गई अमित शाह जी के द्वारा? इससे बड़ा हिट एंड रन और धोखा कुछ नहीं है। मैंने अभी इसीलिए सीए का एग्जांपल दिया था ना, जब तो सीए कितने साल से पेंडिंग है? 3 साल से। ये तो 24 का चुनाव जैसे हुआ, ईवीएम के माध्यम से जैसे इन्होंने चुनाव जीता, ये एक ड्राइवर का हिट ही करेंगे, रन भी नहीं करने देंगे किसी ड्राइवर को। ये बात आप इसको कितना खतरनाक मानते हैं इस कानून को? देखिए, मामला कानून और कानून के खतरनाक होने का है ही नहीं। मामला है मंशा का, मामला है देश को पुलिस राज बचाने का। कोई भी कानून अगर ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये जो अभी अमेंडमेंट्स लाए हैं अमित शाह जी, और जिसका अभी नतीजा पता लगेगा, एक छोटे से जो ट्रक ड्राइवर्स को ही पता लगा ना, या ड्राइवर्स को थोड़ा थोड़ा पता लगा, तो कितना बड़ा धक्का लगा, कौन सा 440 का झटका लगा है उस प्रावधान में। और इनके एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है लेखी साहब,
उन्होंने खुद इसकी इतनी तारीफें की हैं। अमित शाह जी को पता नहीं क्या क्या बोला है, सरकार को पता नहीं क्या क्या बोला है कि इनको कुछ समझ नहीं है, ये लोगों को अकल ही नहीं है, इन्होंने देश का बंटाधार कर दिया। ये उनके रिटायर्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लेखी साहब ने, उनके वालिद जो थे, उनके फादर जो थे, वो बहुत बड़े फाइटर लॉयर थे। ये भी एक थोड़ा इनमें कॉन्शियस है, ये समझदार वकील हैं, तो ये सरकार की खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इतना बड़ा गलत काम हुआ है ये जो अभी जो कानूनों में 3 कानूनों में बदलाव लाए। आपको क्या लग रहा है ये जो सर हिट एंड रन के जो कानून है, क्या अब सरकार इनको वापस लेने जा रही है, इनको निरस्त किया जाएगा या फिर इसको होल्ड पे डाला जा रहा है? आप इसको कानूनी पहलू बताइए एक बार थोड़ा। इसमें बेवकूफ बनाया जा रहा है ये, जब तक पार्लियामेंट के सेशंस बिठा के, और मैं ये ट्रक ड्राइवर्स को ही नहीं, देश के सारे ड्राइवर्स को बता रहा हूं, अगर ये आंदोलन आपने बंद कर दिया तो ये कानून रहेगा, और इस कानून का मतलब ये है पुलिस राज बनाना। आप भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं? नहीं भड़का नहीं रहा, समझा। आप कह रहे हैं कि भाई आंदोलन करते रहो, घर मत बैठो, लोगों कह रहे हैं कि भाई आ जाओ सड़क पे। नहीं, सड़क पे नहीं आओगे तो लोहिया जी ने गलत बोला था। लोहिया जी ने क्या बोला था? जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। क्या हम अपनी संसद को आवारा बनाना चाहेंगे, या लोहिया जी झूठ बोल रहे थे? ये बता दीजिए मुझे। क्या आपको लग रहा है जो कानून पास हुआ, सारे विपक्ष को बाहर निकाल के सरकार ने जिस तरह कानून को पास किया, क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार है वो विपक्ष के काबू में तो आ नहीं रही है, लेकिन जो जनता है सड़कों पर उतरी तो कहीं ना कहीं सरकार भी झुकी? नहीं झुकी नहीं, बेवकूफ बनाया। झुकती तो ये इसका अमेंडमेंट बिल लाते, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाते, कितनी देर लगती है? बुलाया था ना अभी सेंट्रल विस्ता के लिए, कि नहीं बुलाया था? तो ये जो लाखों लाखों लोग हैं, और ट्रक ड्राइवर्स की बात नहीं है ये हर एक ड्राइवर की बात है, और सिर्फ ड्राइवर्स की बात नहीं है। इस कानून में इतने बदलाव आए हैं, जैसे जैसे लोगों को पता लगेंगे ना, वैसे वैसे 440 का नहीं 24,000 वोट का करंट लगने वाला है। ये जनता तो अब एक चीज से जागृत हो रही है ना, जैसे जैसे ये पढ़ेंगे लोग, वैसे वैसे किस किस को पता लगेगा कि हमारे साथ क्या धोखा हो गया। और पुलिस एसएचओ जो है ना, वो एसएचओ, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी पुलिस, ये अदालतें बंद करने का सिस्टम शुरू हो रहा है। अच्छा, ये जो नया कानून आ रहे हैं ना, अब इसके लिए कोई हमसे बहस करे, हम समझा देंगे। हमसे तो इस तरह की बात करता नहीं ना कोई, कि ये अदालतों को बिल्कुल एकदम एक जिसको कहते हैं ना टूथलेस बनाने का काम हो रहा है। पुलिस को कुछ कर ही ना पाए 15-15 दिन की, 1-1 महीने की रिमांड पुलिस लेगी। मतलब 1 महीने में रिमांड लेके क्या करोगे? और हर एक नागरिक का, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा, जैसे अगर अडानी जी को कभी पकड़ा जाए तो उनका तो मैं मान सकता हूं 30 दिन का रिमांड होना चाहिए जी, लेकिन अगर एक आम आदमी है, उससे एक्सीडेंट ही हो गया, यही हिट एंड रन केस में, तो 30 दिन की रिमांड लेगी पुलिस। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, अडानी जी जैसे लोगों के खिलाफ नहीं होगा जो देश को लूट के खा गए। ये आपको लग रहा है ये कानून जो है इतना खतरनाक साबित होने जा रहा है? आप कह रहे हैं पुलिस राज बनाने की जो है ये कोशिश है, साजिश है पुलिस स्टेट बनाने के लिए? तीनों आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट बदले गए, ये पुलिस राज को है। ये सिर्फ एक इसका सिम्टम है। एक छोटा सा जो इतना डीप जो हमला किया है देश के ऊपर, उसका सिर्फ इतना सा एक फोड़ा था जो नजर आ गया, तो इतनी दर्द हुई है पूरे ट्रक ड्राइवर्स को। तो मैं ये बता रहा हूं, इसके अंदर इतने फोड़े मौजूद हैं कि शरीर का कोई अंग देश का नहीं बचेगा। एक नागरिक जो ईमानदार और संविधान को मानने वाला है, उसके शरीर पे फोड़े निकलेंगे। लोग कहते हैं सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सख्त कानून बनाए, सख्त नियम बनाए, बड़े फैसले ले, मजबूत सरकार हो, तो वो काम कर रही है राष्ट्र हित में, राष्ट्र को लूटने के लिए नहीं। अगर सख्त कानून बने नीरव मोदी को लाने के लिए, सख्त कानून बने अडानी जी को जेल भिजवाने के लिए, अंबानी को जेल भिजवाने के लिए, अपने जो सरकार के जो धन्ना सेठ है ना, जिनको सरकार पूरे देश का सारा पैसा बैंकों से लूट कर दिलवा रही है, उनको पकड़ने के लिए कोई सख्त कानून बना? आप बताओ, अडानी के लिए कोई सख्त कानून बना है? सर, आप ट्रक ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं इस सरकार को, अमित शाह जी को और मोदी जी को ट्रक ड्राइवर नजर आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं अगर किसी को मार के अगर कोई ट्रक ड्राइवर भाग जा रहा है तो उसके लिए कानून है, कोई आराम से चले, ढंग से चले, तरीके से चले, तो ये तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए ना भाई, किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। वो बिल्कुल नहीं भागेगा। पहले क्या भाग रहे थे? पहले कानून नहीं थे। अडानी जी के लिए कानून नहीं है पहले, इनको पकड़ने के लिए कौन सा? इनके लिए तो स्पेशल एक एक्ट आना चाहिए अडानी साहब के नाम से, सिर्फ अडानी। आप अडानी पर चले जाते हैं, जहां वहीं रहिए ना आप। अडानी हर बात पे अडानी, तो इसमें अडानी को लेना नहीं देना नहीं तो आप क्या करोगे? भारत की सरकार की तरह, पार्लियामेंट की तरह हमें निष्कासित कर दोगे अपने इंटरव्यू से? तो कर दो आप भी वही। मैं ये कह रहा हूं सर, जो मुद्दा है उसी पर रहना, आपका निशाना जो है घूम फिर कर अडानी पे आ जाता है। पर जब मुद्दा ही वो है, अडानी जी देश की सरकार नहीं। आप ये बताइए, इस कानून से अडानी को क्या फायदा होगा? चलिए आप ये बताइए। आप कहते हैं कि सरकार अडानी के लिए पुलिस राज होगा। इस कानून से ये होगा कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आ पाएगा सड़कों पे। अडानी जी हर एक आपकी ये जैकेट उतार के
बेच देंगे आपकी, मैं कह रहा हूं जेब में से पैसे निकाल के ले जाएंगे, जो वो आज भी कर रहे हैं। जैसे ईवीएम के माध्यम से वोट चुराने का सारा काम हो रहा है ना, उसी तरीके से बैंकों में से, शेयर मार्केट में से पैसे चुराने का काम अडानी जी जैसे लोग कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या है, जब पब्लिक को पता लगेगा तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट। आपको नहीं लग रहा सर अगर सजा बढ़ा दी गई, अगर फाइन बढ़ा दिया गया, उससे क्या है जो ट्रक ड्राइवर है वो थोड़ा उनका जो बर्ताव है ड्राइविंग को लेकर वो सुधरेगा, अच्छा होगा, ऐसा नहीं लग रहा है? अच्छा, कानून से अच्छा होगा। कानून का डर होगा ना, मतलब फिर जैसे अडानी जी को फिर मैं वही बात कहूंगा, कानून का डर उसे होता है जो ईमानदार नागरिक होता है, जो इस देश के 99.999% ट्रक ड्राइवर्स ईमानदार हैं, शरीफ हैं, वो नहीं। जो वैसे ट्रक ड्राइवर्स होंगे ना, जो ट्रक ड्राइवर्स नहीं है, जो कोई स्मगलिंग का काम करते हैं, उनको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उनकी तो सेटिंग होगी। ये आम आदमी के खिलाफ होता है। जैसे अडानी जी के, फिर मैं अडानी जी कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, या आप कहोगे मुद्दे से भटक रहे हो। उनके पोर्ट से कितनी नशे की चीजें निकली थी, तो वहीं से क्यों निकलती हैं? तो उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं। अडानी जी के खिलाफ कोई केस हुआ? इतने बड़े ड्रग्स का हॉल, वहां से इतना बड़ा ड्रग्स का खेप वहां से पकड़ी गई, उनके खिलाफ कोई केस हुआ? नहीं हुआ। तो ये और अगर झूठे लोगों को, कितने लोगों को, अगर सर आपके हाथ में हो, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, अगर आपके हाथ में हो, आपके हाथ में पावर हो, तो आप क्या करेंगे अडानी का, ये बता दीजिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ संविधान का और कानून का पालन करूंगा, और उसके बाद ईमानदारी। बातों से लग रहा है कि आप फांसी चढ़ा देंगे, ऐसा आपकी बात? नहीं, मैं नहीं चढ़ाऊंगा फांसी का। उन्होंने जब तक ये नहीं निकल के आता कि उन्होंने किसी की हत्या की है, या कोई इनके आतंकवाद में रोल नजर नहीं आता, तब तक फांसी नहीं होगी। हाँ, उम्र कैद उनको कई सारी होंगी, क्योंकि इतने सबूत तो पब्लिक डोमेन में है उनके खिलाफ। मैं बिल्कुल भी निष्पक्ष तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा चलवाऊंगा पूरी दुनिया के सामने, मतलब वो लाइव टेलीकास्ट होगा मुकदमा, ताकि किसी को शक और शुबे की। ऐसे नहीं कि यहां कि ये मंत्रियों को बंद कर रखा है, उनको प्रेस से बात नहीं करने देते। मैं अडानी जी के खिलाफ फ्री एंड फेयर ट्रायल कराऊंगा लाइव, मेरे हाथ में ताकत है। आखिरी सवाल साहब होगी। और ट्रक ड्राइवर्स के लिए क्या करूंगा वो भी बताता हूं। ट्रक ड्राइवर के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के जो एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो उनको 10 साल की मियाद रखी जा रही है ट्रकों की, ये खत्म होनी चाहिए। ट्रक ड्राइवरों को, ट्रक के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ट्रक ड्राइवर्स का, और जो सिंगल जो मशीन या सिंगल ट्रक के मालिक हैं, 10 साल का क्या होता है जी? 10 साल की मियाद है कि उसके बाद जो 10 साल क्या होता है? क्वेश्चन क्या है कि वो पोल्यूशन कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति, मैं अगर खराब गाड़ी चलाता हूं, खराब ट्रक चलाता हूं, तो 1 साल में पोल्यूशन करने लगेगा। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि पोल्यूशन ना करे, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो। दूसरा, यूरो 6 का आप कह रहे हो, यूरो 6 इतनी बढ़िया मशीन, आपने बड़ी महंगी ट्रक्स खरीदने पड़ रहे हैं ना गरीब लोगों को, 40-40 लाख का ट्रक आ रहा है ना, क्यों? और यूरो 6 मंगवा रहे हो, यूरो 6 क्यों महंगा ट्रक खरीद रहे हो उनसे, कि इसमें पोल्यूशन नहीं होती, ये खरीदो। अब जब इसमें पोल्यूशन होती नहीं, तो फिर वो 10 साल में खत्म क्यों होता है? સાંભળ્યું ને? તો આ સચ્ચાઈ છે, આ હકીકત છે। નોટબંધીને લઈને અત્યાર સુધી જેટલી વખત નરેન્દ્રભાઈ નિર્ણયો લીધા છે, જનતાને બસ ફક્ત ને ફક્ત લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડ્યું છે। આ હિટ એન્ડ રન ન કહેવાય તો શું કહેવાય? બહુ સરસ વાત કરી છે વકીલે, કે આટલા વર્ષોની અંદર કેટલી વખત જનતા સાથે અન્યાય થયા છે, જનતા ઉપર એવા કાનૂની કાયદાઓ લાવીને થોપવામાં આવે છે કે જેનાથી જનતા દુઃખી થાય છે। અત્યારે હમણાં થોડા દિવસ પહેલા ટ્રક ડ્રાઈવરો ઉપર જે રીતે કાનૂન લાદવાની કોશિશ કરી હતી, અત્યારે કોઈ એવા સંજોગો અનુસાર એ કાયદો રદ કરવામાં આવ્યો છે, પણ એ કેટલો સમય? આવનારા દિવસોમાં જોવાનું છે કે આ કાયદાને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર શું ફરી એક વખત કઈ નિર્ણય લેશે કે નહીં લે? તમારું શું કહેવું છે દોસ્તો, મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, અને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં।